यस, वी आर लाइव। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग प्रैक्टिस एमसीक्यू के सेट कर रहे थे और ये हमारा नया सेट है और हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और नई अपडेट के साथ हम लोग ये सेट लेके आ रहे हैं। और ये जो सेट है वो लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट के अंदर आईसीटी वाला जो पोर्शन आता है उसके हम प्रैक्टिस एमसीक्यू कर रहे हैं। बाकी जो सब्जेक्ट हैं, बाकी जो मतलब पोर्शन है, चाहे वो मैनेजमेंट का हो, रिसर्च का हो, इवन हमारे लाइब्रेरी साइंस का हो, तो उसके भी हम लेटेस्ट पैटर्न के आधार पे एमसीक्यू करेंगे। बट पहले आईसीटी कॉमन कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि आईसीटी का पोर्शन जो है लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट में तो आता है बट पेपर वन में भी आता है, तो इसीलिए बाकी जो सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यूजफुल हो जाएगा, इसलिए हम इस सेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं एनटी यूजीसी नेट जेआरएफ सेट केबीएस एनबीएस डीएसएसपी ईएमआरएस या फिर स्टेट पीएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं, स्पेशली लाइब्रेरी सब्जेक्ट एग्जाम्स सब्जेक्ट से, तो ऑनलाइन कोर्स हमारे अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। नंबर भी अवेलेबल करा दिया है, तो वहाँ से आप क्वेरी कर सकते हैं। आज का सेट करते हैं हम ऑन, और आज सेट नंबर है 5 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर इंट्रोडक्शन। मतलब आपके पास 4 ऑप्शन है, अगर आप ऑप्शन के नाम पढ़ोगे तो आपको नजर आएगा कि हमारे पास वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर की जो इंट्रोडक्शन या फिर डेवलपमेंट जो ईयर है उसके आधार पर आपको अरेंज करना है। तो अरेंजिंग का मेथड आपको पता है कि असेंडिंग टू मतलब असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग डिफाइन करते हैं, पहले छोटा होता है इसके बाद बड़ा। हम अगर डेवलपमेंट ईयर की बात करें तो डेवलपमेंट ईयर जैसा आप जानते हैं कि सफारी का जो डेवलपमेंट ईयर है, जो कि एप्पल कंपनी का है, डिफॉल्ट ब्राउजर माना जाता है, वो हमारा 2003 में आया था। वही अगर आप ओपेरा की बात करें तो ओपेरा हमारा 1995 में आया था। मोज़ेक की बात करें तो मोज़ेक 1993 में आया था, जो कि फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर के नाम से जाना जाता है, जो कि इमेज रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। वहीं इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करें जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, जो माइक्रोसॉफ्ट का है ये हमारे विंडो 95 थी उसके साथ इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आप ले सकते हैं कि सफारी जो है वो 2003 में आया है। ओपेरा की बात करें तो 1995 1995 है। ठीक है। और अगर हम बात करें मोज़ेक की तो मोज़ेक 1993 है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये ऑल्सो 1995 है, यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो विंडो आया था 95 उसके साथ इंट्रोड्यूस हुआ था। तो चलिए यहाँ से आप अरेंज कर सकते हैं। फर्स्ट में आपका सी आएगा, लास्ट में ए आएगा। फर्स्ट में सी, लास्ट में ए, फर्स्ट में सी, लास्ट में ए। अब हम मोज़ेक लगाएं या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर लगाएं, इन दोनों में से हम कौन सा लगाएंगे वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा सवाल रहेगा। तो अगर हम इस टर्म को डिफाइन करने के लिए उनके एग्जैक्ट ईयर पे जाएंगे तो ज़्यादा हमारे लिए मतलब सरल रहेगा कि हमें इनका ईयर के आधार पर हमने अरेंज तो कर लिया। बट प्रॉब्लम यह है कि इनका अरेंजमेंट अगर डेट ऑफ ईयर से, क्योंकि दो ऐसे वेब ब्राउजर हैं जिनका ईयर समान है, मोज़ेक का भी है और इंटरनेट एक्सप्लोरर का भी है। अब दोनों के साथ हम क्या डील करें, तो इनको डील करने के लिए हम सबसे पहले किसको लेंगे, तो सबसे पहले हम लेंगे देखो मोज़ेक तो सॉरी ओपेरा। ओपेरा को पहले लें या फिर लें हम्म, चलिए तो आंसर आएगा पहले, सबसे पहले 95 93 देन 95 90, क्योंकि ओपेरा आया था पहले। एग्जैक्ट डेट की कंफर्मेशन की जरूरत है नहीं, तो आप कह सकते हैं कि सबसे पहले ओपेरा, देन उसके बाद हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर था। अब इसकी एग्जैक्ट अगर आप डेट फाइंड आउट करना चाहते हैं, एग्जैक्ट डेट, तो डेट के साथ भी जा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से आपको सिर्फ यही समझना है, क्योंकि ओपेरा अप्रैल में आया है और इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारा अगस्त में आया है। मंथ में आपको बता दूं तो मंथ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अप्रैल मंथ में हमारा ओपेरा आया था और इंटरनेट एक्सप्लोर अगस्त मंथ में आया, तो इसीलिए ओपेरा को पहले लिया गया है और इंटरनेट एक्सप्लोर को हमने बाद में लिया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। विच प्लेटफॉर्म इज बेस्ट नाउन फॉर फैसिलिटिंग 1-to-1 प्राइवेट इनक्रप्शन प्राइवेट इनक्रप्टेड कम्युनिकेशन। बहुत अच्छा सवाल है। अगर हमें कम्युनिकेट करना है वो भी प्राइवेट तरीके से 1-to-1, तो सबसे बेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है?
तो बाकी सब सोशल मीडिया के टर्म में हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं, लेकिन 1 to 1 या बोला जाए सिंपल वे में, जब भी आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जैसे आपने मैसेज किया तो मैसेज में आपने देखा होगा कि प्रोवाइड एंड टू एंड इनक्रप्शन। तो एंड टू एंड इनक्रप्शन जो सिक्योर के लिए दिया जाता है, दैट इज प्राइवेट कम्युनिकेशन, वो हमारे व्हाट्सएप में दिया जाता है। सर नोटिस कैसे करेंगे? तो जब भी आप किसी अननोन पर्सन को मैसेज करें तो ध्यान से देखिएगा, येलो पट्टी आती है, वहां पर एंड टू एंड इनक्रप्शन लिखा रहता है। एंड टू एंड इनक्रप्शन का मतलब है कि आपके बीच में जो बातचीत होगी, जो कम्युनिकेशन होगा, दैट इज प्राइवेट। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम हमारे जब प्लेटफॉर्म है वो स्नैप और मतलब डिस्कसिंग प्लेटफॉर्म की तरफ अगर हम जाएं तो हमारे पास स्नैपचैट और रेडिट हम लोग चले जाते हैं। टिकटॉक आप सभी एलिमिनेट कर ही सकते थे, उसमें कोई डाउट परेशानी थी नहीं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। ये ऐसा सवाल है कि पढ़ते ही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड है। स्टेटमेंट बेस्ड जो कंसेप्ट है वो हमारा बहुत सिंपल है, ब्लॉक के ऊपर पूछा है। तो क्या वर्ड ब्लॉग एक्चुअली शॉर्ट फ्रॉम द ओरिजिनल नेम बैबलॉग। ठीक है ना, ब्लॉग नेवर अलाउ रीडर टू कमेंट, यानी ब्लॉग जो है वो कभी भी रीडर को कमेंट करने की फैसिलिटी नहीं देता। तो इस बात पर अगर हम ऑप्शन डिफाइन करें तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी ब्लॉग बैबलॉग का शॉर्ट फॉर्म है और बैबलॉग कभी भी रीडर को कमेंट करने की अनुमति नहीं देता, जबकि देता है। तो ये जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो हमारा गलत हो जाएगा। तो सेकंड गलत होगा, तो इसके आधार पर हम ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ चले जाएंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। लिस्ट 1 में हमारे पास मेमोरी यूनिट है और लिस्ट 2 में हमारे पास जो मेमोरी यूनिट दी है उनका जो मेजरमेंट है वो दिया हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विट हमारा विट है वो सबसे छोटी यूनिट, यानी विट को हम 0 और 1 से डिफाइन करते हैं। और एक निबल बराबर 4 बिट्स होता है, 1 बाइट बराबर 8। ये 9 लिखा है, 9 नहीं भाई 8 लिख लीजिए, 8 बिट होता है। तो ये कंफर्मेशन मैसेज है हमारा। ठीक है, बाकी एमबी और जीबी पे जाने से पहले आप ऑप्शन एलिमिनेशन लगा दीजिए। देखो फर्स्ट का सेकंड आएगा, फर्स्ट का सेकंड सभी ऑप्शन में है, सेकंड का फर्स्ट आएगा, सेकंड का फर्स्ट आएगा, सेकंड का फर्स्ट यहाँ पर है, सेकंड का फर्स्ट यहाँ पर है, इसका मतलब ये ऑप्शन हट जाएंगे हमारे। ठीक है, वहीं सी का थर्ड आएगा तो सी का थर्ड, देखो सी का थर्ड यहाँ पर है, सेकंड यहाँ पे नहीं है, तो आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। यानी जो डी है, डी मतलब फोर्थ, फोर्थ का फोर्थ ही रहेगा, ये फिफ्थ के साथ चले जाएंगे भाई। ठीक है, सही कह रहा है, हाँ सही है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा संख्या है इसकी, ये ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 5। इसमें अगेन मैच करना है हमें लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 को। लिस्ट 1 में हमारे पास लैंग्वेज हैं और लिस्ट 2 में उनके केस हैं, जैसे सी शार्प है, जावा स्क्रिप्ट है, बेस और एक्सक्यूएल। अगर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आप जानते हैं तो आप डिफाइन कर जाएंगे, ठीक है, चलिए तो एक्सक्यूएल जानते हैं सर, बिल्कुल जानते हैं। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है जिसका यूज हम क्वेरी और मैनेजिंग रिलेशन डेटाबेस के लिए करते हैं। ठीक है, अगर आप बेस की बात करें तो बेस एक कॉमन लाइन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो ऑटोमेशन सेल टास्क के लिए यूज की जाती है। जावा स्क्रिप्ट की बात करें तो जावा क्लाइंट और सर्वर बेस्ड दोनों होती है। और सी शार्प की बात करें तो सी शार्प कॉमनली यूज इन सर्वर साइड, ये सर्वर साइड पे यूज होती है, स्पेशली विथ डॉट नेट फ्रेमवर्क। ये डॉट नेट जो फ्रेमवर्क है वहां पर यूज होती है भाई। ठीक है, चलिए तो इसके आधार पर आप डिफाइन कर सकते हैं। कॉमन कमांड लाइन ऑटोमेशन की बात करें तो हम कमांड लाइन ऑटोमेशन में बेस के साथ चले जाते हैं। अगर आप डेटाबेस क्वेरी की बात करें तो एक्सक्यूएल है। अगर आप सी शार्प की बात करें तो ये सर्वर साइड है। और क्लाइंट साइड की बात करें तो हमारा जावा स्क्रिप्ट है। जावा स्क्रिप्ट को सर्वर और क्लाइंट दोनों पर रखा जाता है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहां से आप मैच कर लो, फर्स्ट का सेकंड होना चाहिए, फर्स्ट के सेकंड के साथ जाएंगे तो ये ऑप्शन हट जाएगा, ये ऑप्शन हट जाएगा।
वहीं जावास्क्रिप्ट की बात करें तो फर्स्ट है, यानी बी का फर्स्ट है, बी का फर्स्ट यहाँ पर है, बी का फर्स्ट यहाँ पर नहीं है, तो इसके आधार पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यहाँ पर हमें स्टेटमेंट गलत चुनना है कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है। चलिए पहले वन बाय वन स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अगर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं स्ट्रीमिंग के ऊपर क्वेश्चन है। स्ट्रीमिंग पर जाने से पहले हम दो टर्म आपको और समझाना चाहते हैं। देखो स्ट्रीमिंग का जब भी जिक्र होता है तो हमें उससे पहले दो टर्म डाउनलोड और अपलोड को समझना होता है, और डाउनलोड अपलोड को समझने के लिए हमें सर्वर और क्लाइंट इन दोनों को समझना है। सर्वर और क्लाइंट का मतलब है, अगर क्लाइंट से आप कोई डेटा सर्वर पे भेज रहे हो तो इसे हम अपलोड बोलते हैं, अगर सर्वर से आप क्लाइंट पे लेके आ रहे हो दैट इज डाउनलोड बोला जाता है। यही प्रोसेस है। अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रीमिंग क्या होती है, तो स्ट्रीमिंग में हमारा सर्वर से क्लाइंट आता है, लेकिन स्ट्रीमिंग, और आप बोलेंगे सर स्ट्रीमिंग में अगर सर्वर से क्लाइंट आ रहा है तो भाई डाउनलोड और स्ट्रीमिंग दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर यह है कि डाउनलोड से जब हम वीडियो डाउनलोड करते हैं तो बिना डाउनलोड हम उसे प्ले नहीं कर सकते, लेकिन स्ट्रीमिंग में अगर हम वीडियो को देखना चाहते हैं तो विदाउट डाउनलोडिंग हम देख सकते हैं। और आपने जब भी स्ट्रीमिंग देखी हो तो उसमें हमें किसी वीडियो को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, स्ट्रीमिंग ये बात सही है कि स्ट्रीमिंग हमारी दो प्रकार की होती है। एक होती है रियल टाइम, यानी जो लाइव चलती है दैट इज, और दूसरी होती है ऑन डिमांड। और रियल टाइम का यानी जो लाइव है उसका आप एग्जांपल जैसे न्यूज़ हैं, क्रिकेट मैच होते हैं वो लाइव जाते हैं। बाकी जो टीवी सीरियल्स होते हैं वो हमारे ऑन डिमांड रिकॉर्डेड डेट में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रीमिंग का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। अगर आप इसे ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि स्ट्रीमिंग यूज फॉर ब्रॉडकास्टिंग करंट इवेंट, मतलब करंट की जो इवेंट है उनको ब्रॉडकास्ट करने के लिए हम स्ट्रीमिंग का यूज करते हैं। ये बिल्कुल सही है। अभी मैंने एग्जांपल में आपको बताया था लाइव ब्रॉडकास्ट जो न्यूज़ है वो हम कहीं ना कहीं स्ट्रीमिंग करते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, गलत नहीं है। दूसरा ऑप्शन करें, स्ट्रीमिंग फाइल इज अ वे डिलीवरिंग लार्ज कंटेंट इन पीस सो प्लेबैक अगेन मोर क्विकली। भाई सही बात है। स्ट्रीमिंग से क्या होता है कि बड़ी फाइल है उसे मतलब छोटे छोटे पार्ट में प्ले कराया जाता है। ये बात भी सही है। अगर हम थर्ड पर जाए, क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड लार्ज स्टोरेज फॉर मेंटेनिंग लाइब्रेरीज, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमें लाइब्रेरी के मैनेजमेंट की बात करें तो वहां पर हम बड़े स्टोरेज के लिए हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं। लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, स्ट्रीमिंग कुड नॉट बी यूज फॉर शोइंग टीवी एंड मूवीज ऑन योर कंप्यूटर। भाई स्ट्रीमिंग का उपयोग करके आपके कंप्यूटर सेलफोन पर टीवी या फिल्म देखने के लिए नहीं किया जाता। भाई टीवी और फिल्म देखना है तो हम स्ट्रीमिंग का यूज करते हैं, क्योंकि टीवी हमारे ऑन डिमांड लाइव स्ट्रीमिंग होते हैं। कैसे होते हैं? ऑन डिमांड लाइव स्ट्रीमिंग होते हैं, तो टीवी शोज को हम यूज में रखेंगे। इसीलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। गलत ही पूछा है तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 को हम लगा देंगे। ठीक है, बट इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो स्टेटमेंट को अच्छे ढंग से पढ़ना होता है, क्वेश्चन हो जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। क्या पूछा है? डैश दो नेटवर्क को कनेक्ट करता है, बट कनेक्ट करने का जो मेथड है वो डिफरेंट नेटवर्किंग मॉड्यूल है। देखो दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना है तो दो डिवाइस पड़ते हैं, एक हमारा गेटवे होता है और दूसरा हमारा ब्रिज होता है। अब हम गेटवे और ब्रिज दोनों को अगर डिफरेंस वे में ले जाएं तो हम जो हमारा ब्रिज है वो सिमिलर जो नेटवर्क हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है। वहीं गेटवे की बात करें तो गेटवे हमारा डिफरेंट मतलब अलग अलग नेटवर्क हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है, इसीलिए इसे हम एंट्री और एग्जिट पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। बाकी अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटोकॉल कन्वर्टर कौन सा होता हो तो प्रोटोकॉल कन्वर्टर में भी आप गेटवे को रखेंगे। क्यों? क्योंकि जिस नेटवर्क को आप कनेक्ट कर रहे हैं वो नेटवर्क अलग है और दूसरे को कनेक्ट दोनों अलग अलग होते हैं, तो कन्वर्टर का भी काम करता है हमारा गेटवे। तो ये भी आपको जरूर अच्छे ढंग से याद रखना है। बाकी अगला सवाल है सवाल नंबर 8, जिसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो डिवाइस को एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस मतलब क्या करता है, असाइन करता है और ये सुनिश्चित करता है कि इसके साथ जो कम्युनिकेशन होगा वो एक दूसरे के साथ आराम से होगा। चलिए अगर हम बात करें डीएनएस की, जिसे हम डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं, इसका काम है कि जो यूआरएल है उसे आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का होता है। एचटीटीपी की बात करें तो कम्युनिकेट करने की बात करते हैं, तो हम एचटीटीपी के साथ डील करते हैं। और अगर हम टीसीपी की बात करें तो टीसीपी हमारा कम्युनिकेशन में कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, यानी कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा तभी हम कम्युनिकेशन कर पाएंगे, तो वो टीसीपी के अंदर जाता है। भाई अगर हम बात करें डीएचसीपी यानी जिसे हम डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, तो जब हमें अपने नेटवर्क में
होस्ट को अगर आईपी एड्रेस असाइन करना हो, यूनिकली देना हो, तो वहां पर हम डीएचसीपी प्रोटोकॉल की बात करते हैं, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। असिंक्रोनस क्वेश्चन क्या पूछा है, असिंक्रोनस के रेफरेंस में आपको ट्रांजेक्शन बताना है। निम्न में से असिंक्रोनस संदर्भ में लेन देन का रिप्रेजेंटेशन कौन करता है? असिंक्रोनस। ठीक है, सबसे पहले हमें असिंक्रोनस को पहले समझना होगा कि असिंक्रोनस होता क्या, देन उसके बाद ही हम आगे इस ऑप्शन को समझ पाएंगे। तो असिंक्रोनस का मतलब होता है कि ऐसा रास्ता जो हमारी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए यूज होता है विदाउट requiring an immediate response for from the recipient। समझ गए? यानी असिंक्रोनस एक ऐसा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का माध्यम है जिसमें बिना इमीडिएट रिस्पॉन्स फ्रॉम रेसिपिएंट, मतलब जो प्राप्त करता है उससे हमें तुरंत आंसर की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो होता है असिंक्रोनस मतलब ट्रांजेक्शन, असिंक्रोनस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। यानी आप ये कह सकते हैं कि इट कैन टेक प्लेस ओवर टाइम डज नॉट हैपन इन रियल टाइम। मतलब इसमें टाइम की मतलब टाइम कभी भी आप कर सकते हैं बट रियल टाइम की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल में अगर आप रखना चाहें तो एग्जाम्पल में हम ईमेल को रख सकते हैं, वेब फॉर्म को रख सकते हैं, आस्क अ सर्विस को रख सकते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग, टेक्स्ट मैसेजिंग ऑल्सो एग्जाम्पल हो सकते हैं, ऑल्सो एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो भाई देखो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रियल टाइम होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रियल टाइम होती है, डिजिटल रेफरेंस बूट रियल टाइम होती है। तो दो ऐसे ऑप्शन, ऐसे स्टेटमेंट थे जो रियल टाइम केस में जाते हैं, बट आपको पता है कि असिंक्रोनस जो ट्रांजैक्शन है उसमें हमें डज नॉट हैपन इन रियल टाइम, हमें तुरंत इमीडिएट रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती। तो सी और ई तो हमारे करेक्ट होंगे नहीं। अब देखो, सी यहां पर है, सी यहां पर है, सी यहां पर है, इसलिए ये गलत, ये गलत, ये गलत। तो जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ईमेल, वेब फॉर्म और आस्क अ सर्विस ये हमारे असिंक्रोनस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि रेसिपिएंट की तरफ से रियल टाइम में रेस्पॉन्स की जरूरत, रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 10 और इस सेट का लास्ट, जिसमें पूछा है आपको सही स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट है हमारे पास, तीनों में से आपको करेक्ट बताना है। ऑप्शंस आप जानते हैं, चलिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को एक ईमेल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल बोला है। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि आउटलुक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर होता है। अगर हम बात करें ईमेल क्लाइंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट, ईमेल क्लाइंट यूज मेल एक्सेस प्रोटोकॉल लाइक पीओपी और आईएमपी रिट्राइव सिंक्रोनस ईमेल फ्रॉम सर्वर। सही बात है भाई। ईमेल रिसीविंग की बात आए तब हम 2 प्रोटोकॉल बताए थे, प्रीवियस सेट में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जिसमें 2 प्रोटोकॉल है, पीओपी और आईएमपी। ईमेल सेंडिंग के लिए यूज होता है एसएमटीपी। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही, यानी पहला दूसरा सही है। अगर हम जाएं ऑप्शन नंबर, स्टेटमेंट नंबर 3 जिसमें पूछा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर इज अ मेल सर्वर, ठीक है ना, कैलेंडरिंग सर्वर डेवलप बाई सन माइक्रोसिस्टम। भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर है तो सन माइक्रोसिस्टम के द्वारा बनाई नहीं होगी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की जो भी सर्विस है वो माइक्रोसॉफ्ट से ही बनी है, एमएस जिसे हम कहते हैं। तो लास्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, लास्ट वाला स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन नंबर 4 में ही गलत है, बाकी दोनों सही हैं। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था और इस सेट का लास्ट सवाल। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट क्वेरी आई हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, जो भी आपका डाउट क्वेरी है। इसके अलावा अगर आप लाइब्रेरी साइंस से तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट, जीआरएफ सेट, एनबीएस, केबीएस, ईएमआरएस या फिर स्टेट पीएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए, तो हमारा ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी सेशन अच्छा लगा है तो लाइक, चैनल पर शेयर को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम मिलेंगे आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।